कल्पना कीजिए, आप एक हरे भरे जंगल की गहराई में खड़े हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों के बीच से छनकर आती सुनहरी धूप और हवा में तैरती एक अजीब सी महक। यही है वो पौधा जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया और कुछ को बर्बाद भी कर दिया। ये है गांजा, किसी के लिए दवा, किसी के लिए जहर और किसी के लिए ब्रह्मांड का दरवाजा खोलने वाली चाबी। सवाल यह है कि आखिर यह है क्या ये सिर्फ नशा है या इसके पीछे ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानकर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी गांजे का नाम अपराध से जुड़ा नहीं था। हजारों साल पहले इसे पवित्र माना जाता था। भारत में ऋग्वेद में इसे पंचमृतों में गिना गया। मंदिरों में इसे देवताओं को अर्पित किया जाता था और साधु संत इसे शिव का प्रसाद कहते थे। कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला और देवतासुर जलने लगे, तब भगवान शिव ने इसे अपने शरीर पर लगाया और भीतर धारण किया ताकि जहर का असर शांत हो जाए। तभी से इसे महादेव की भेंट माना जाने लगा। भारत ही नहीं, चीन में भी इसे मां कहा गया और वहां के सम्राट शेननोंग, जिन्हें चीनी चिकित्सा का जनक कहा जाता है, उन्होंने इसे दर्द कम करने, नींद लाने और मन को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया। मिस्र में ममीज के पास गांजे के पराग मिले हैं जो बताते हैं कि इसे आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा में सहायक माना जाता था। अफ्रीका में ये अनुष्ठानों में आत्मिक शक्ति जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और दक्षिण अमेरिका की माया सभ्यता में इसे तारों की भाषा समझने का माध्यम माना गया। यानी ये सिर्फ पौधा नहीं, बल्कि अलग अलग सभ्यताओं में एक दिव्य संदेशवाहक था। अब आइए विज्ञान की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में एक अदृश्य नेटवर्क होता है जिसे एंडोकैम्बिनॉइड सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम हमारे मूड, दर्द, नींद, भूख और याददाश्त को नियंत्रित करता है। गांजे में पाए जाने वाले यौगिक THC और CBD इस सिस्टम में उसी तरह फिट होते हैं जैसे सही चाबी सही ताले में। यही कारण है कि ये हमारे दिमाग की वास्तविकता को बदल देता है। सोचिए, क्या ये महज इत्तेफाक है कि प्रकृति ने हमारे शरीर के भीतर इस पौधे के लिए जगह बनाई, या ये किसी गहरी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है? यही वजह है कि साधु संत और योगी इसे ध्यान में इस्तेमाल करते थे। माना जाता था कि इसका धुआं प्राण ऊर्जा को ऊपर सहस्रार तक खींचता है और वहां साधक को अद्वैत का अनुभव होता है, जहां आत्मा और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं रह जाता। तिब्बती भिक्षु कहते हैं कि इसकी सूक्ष्म ऊर्जा हृदय चक्र और तीसरा नेत्र खोलती है। मध्य एशिया की स्किथियन जनजातियां अपने मृत योद्धाओं के सम्मान में टेंट में गांजे के बीज जलाती थी ताकि उनकी आत्मा परलोक की यात्रा में मार्गदर्शन पा सके। अफ्रीका के रस्ताफेरियन इसे द होली हर्ब कहते हैं और मानते हैं कि ये ईश्वर जाह से जुड़ने का माध्यम है। इतिहास में लेकिन एक बड़ा मोड़ आया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका की बड़ी इंडस्ट्रीज ने गांजे को खतरे के रूप में देखा। हेम्प से मिलने वाला रेशा कपास से सस्ता और मजबूत था। इससे बनने वाला कागज लकड़ी से टिकाऊ था और इससे मिलने वाला तेल पेट्रोलियम उत्पादों को चुनौती दे सकता था। अगर हेम्प इंडस्ट्री बढ़ती तो अरबों डॉलर का कपास, लकड़ी और तेल का कारोबार खत्म हो जाता। तब मीडिया को हथियार बनाया गया। अखबारों में मैरिजुआना मैडनेस जैसी कहानियां छपी। फिल्मों में दिखाया गया कि गांजा इंसान को हिंसक और पागल बना देता है। डर फैल गया और 1937 में अमेरिका ने इसे बैन कर दिया। 1970 में इसे हेरोइन और LSD जैसी ड्रग्स की श्रेणी में डाल दिया गया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों ने बिना कोई रिसर्च किए इसे अपराध घोषित कर दिया। लेकिन क्या ये सब सच था? वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया कि गांजा दर्द कम कर सकता है, कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ रोक सकता है, ग्लूकोमा और मिर्गी जैसी बीमारियों में मदद कर सकता है और PTSD जैसी मानसिक समस्याओं को कम कर सकता है। लेकिन इन शोधों को दबा दिया गया क्योंकि अगर लोग जान जाते कि ये पौधा उनकी सेहत, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकता है, तो अरबों डॉलर की दवा कंपनियों का व्यापार ध्वस्त हो जाता। यही वजह है कि 50 साल तक इसे लेकर एक साजिश चलती रही। भारत, जिसने इसे हजारों साल तक पवित्र माना था, उसने भी 1985 में NDPS एक्ट के तहत इसे बैन कर दिया। परंपरा, अध्यात्म और विज्ञान सब कुछ एक कागज के कानून में दफन हो गया। आज भी कई देशों में जहां इसे लीगल किया गया है,
वहां असली नियंत्रण किसानों के पास नहीं बल्कि कॉरपोरेट कंपनियों के पास है, जो तय करती है कि कौन सा गांजा बिकेगा और कितने दाम पर बिकेगा। और यही असली सवाल है, क्या गांजे का मकसद सिर्फ दवा और ध्यान है, या ये इंसान को इतना आजाद कर देता है कि वो किसी भी सत्ता के लिए खतरा बन जाता है? कुछ मान्यताएं कहती है कि गांजा इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ बल्कि अंतरिक्ष से आया। नासा और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके यौगिकों की संरचना इतनी अनोखी है कि ये अधिकांश पौधों में नहीं मिलती। संभव है कि ये पौधा किसी उल्कापिंड या धूमकेतु के साथ धरती पर आया हो। कई सभ्यताओं की कहानियां भी यही बताती हैं। अफ्रीकी किंवदंतियों में इसे तारों से उतरा हुआ पौधा कहा गया। अमेज़न की जनजातियां मानती हैं कि उनके पूर्वजों को ये आसमान के लोगों ने दिया ताकि वे भविष्य देख सकें, और भारत में इसे कैलाश से आया दिव्य प्रसाद माना गया। आज विज्ञान और अध्यात्म टकराने की बजाय करीब आ रहे हैं। रिसर्च कहती है कि ये पौधा अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है, जो गहरी एकाग्रता और क्रिएटिविटी का आधार है। ये पौधा दवा भी है, उद्योग भी, आध्यात्मिक साधन भी और सत्ता के खिलाफ एक खतरा भी। शायद यही वजह है कि इसे गुनाह बना दिया गया। तो सवाल अब आपके सामने है, क्या गांजा सिर्फ नशा है, या ये ब्रह्मांड का वो जीवित संदेश है जो हमें हमारी खोई हुई चेतना से जोड़ने आया है? अगर ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए, हर हर महादेव।